हमारे सुनिए ध्यान से। तो आपको पेपर में अपक्रियाएं ऐसे आएंगी कि निम्न अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो किस तरीके से पूर्ण करेंगे वो हमें पहले जानकारी है। सबसे पहले आ जाओ, ये बैठा दो, करके बैठा दिया, तुम आगे इधर आ जाओ, वो से कर दी, तो लिख बैठा ली। चलो यहीं बैठ जाओ, बैठा लो बैठा लो आराम बैठा लो, चलो बैठ जाओ। अरे बैठा लो, देखो बेटा, अरे ठीक, अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कुछ अपक्रियाएं बता दूं आपको। जैसे पेपर में अपक्रिया 5 नंबर में आती हैं आपकी, आने ही आने हैं। क्या कहता है कि निम्न अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। आपको एक साइड के अणु दे रखे होंगे, ठीक, और ए बी सी डी ऐसे आपको कुछ स्थान या का खा गा कुछ भी दे रखा मिलेगा, और आपको एक साइड से इस साइड क्रिया को पूर्ण करना है। और ऐसा भी होता है जो आपको यहाँ पर उपस्थित दिख रही है, ठीक है, वो उपस्थिति अपक्रिया भी करेगी यहाँ पर जब अपक्रिया पूर्ण करने के लिए आएगी। ठीक, उपस्थिति नहीं है, ये अपक्रिया के रूप में अपक्रिया होने वाले पदार्थ भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान। और कभी कभी क्या होता है बेटा, जो आपको यहाँ पर उपस्थिति दिखा रही है, दिखाई जा रही है, वो उपस्थिति भी ए बी सी डी के स्थान पर दी जा सकती है, पहली बात। तो ये वो अपक्रिया है जो मैंने आपको कई बार पढ़ाई है, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, ये वही अपक्रिया है। अब इसमें हम बेटा केवल समझाने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह, एक जगह पर क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक। तो आप सोल्यूशन में क्या करोगे, ठीक है, अगर आपने इस तरीके से उतारा हुआ है तो सोल्यूशन में क्या करोगे, अगर आप सोल्यूशन वहां देते हो, ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे जैसे मैंने आपको लिखा है, मैंने यहाँ पर इसलिए से लिखा है कि आप समझ जाओ कि अपक्रिया आपको ऐसे देखने को मिलेगी वहां पर। अब समझाने के लिए बेटा क्या करेंगे, यहां पर हम इसका हल वाला रूप लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे समझने के लिए हम बेटा यहाँ पर फिनॉल ले लिया हमने, ये फिनॉल का सूत्र होता है, ठीक, ये हो गया। और सांद्र हमने नाइट्रिक अम्ल ले लिया, इसका सूत्र क्या होता है, HNO3, HNO3, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। और मैंने बेटा आपसे को यहां पर हमसे ये नहीं कह रहा कि क्या बनाना है, आपके दिमाग में अणुसूत्र पता होना चाहिए कि आप क्या बना सकते हो, बस वो बना दो, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, नहीं देगा। वैसे मुख्य रूप से यहां पर आप इसके अगर 3 अणु लेते हो, कितने अणु लेते हो, 3, तो 1 2 3, एक को छोड़कर एक को, ऐसे बताया हमको। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, एक ऐसे कुछ था कुछ। अगर आप 3 अणु नहीं लेते हो, अगर 3 अणु नहीं लेते हो, दो ऐसे सिंबल अणु से काम चलाना चाहते हो, तब भी हमारा योग बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, नहीं बढ़िया। अब यहां पर आप के पर आ सकता है कि आप कितने अणु ले रहे हो, ठीक। अब मैं यहां पर आपसे 3 अणु ले रहा हूं समझने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं इसे तोड़ूंगा, मैं मेरा आपको बता दें कि ध्यान दो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अणु को थोड़ा ऐसे तोड़ेंगे जिससे हमारे अणु का रूप बदल जाएगा, यानी ये क्रियात्मक समूह के रूप में तोड़ेंगे यहां पर से। अब इसको कहते हैं HNO2 और O, तोड़ दिया, अर्थात हम इसे कहते हैं बेटा एक ब्यूटीफुल फॉर्म। मतलब कहते हैं जब किसी को ब्यूटीफुल भेजा जाता है तो मुंह धोने के लिए पानी निकल आता है, तो बस पानी की फोकस करना है आपको, H H और H, ठीक। बस यहां से कितने हैं, 3, तो 3 H ये, तो अगर इस H को ऐसा लिखे तो 3 क्या हो गए, OH, और 3 H ये, तो आपका बेटा क्या हो गया, 3H2O। देखो 3 OH हो और 3 H हो, तो बेटा क्या बनता है आपका, 3H2O बन गया। अब उसके बाद बेटा जहां से H निकला है, जहां से H निकलेगा वहीं पर आप क्या जोड़ोगे, ये बचा हुआ समूह जोड़ोगे NO2, ये क्रियात्मक समूह ग्रुप जोड़ेगा, ऐसे करके देखो। और ये कई बार पेपर में पूछा चुका है बेटा आपका पिक्रिक अम्ल, और ये मैंने कई बार बनवाया है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक, इसके कई नाम है। हाँ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और यह बेटा आपका क्या आता है, पिक्रिक अम्ल। ठीक, अब वहां पर हमें सॉल्यूशन नहीं देना है कि कैसे, तो आपको डायरेक्ट जहां पर ए है, आपको पता है कि अगर ये इससे क्रिया कर रहा है तो हमारा पिक्रिक अम्ल बनेगा, तो आप डायरेक्टली पिक्रिक अम्ल का सूत्र लिख दीजिए। अगर आप ये 3H2O लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमसे केवल ये पूछा गया कि ए के स्थान पर क्या आएगा वो लिख दीजिए। मैंने ए के स्थान पर जो आना था वो लिख दिया। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर आपने यहां 3 अणु से ली, अगर हम एक से अणु से कराएं फिर नहीं होगी? होगी, वो भी होगी, वो यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको इस वाले में। ठीक, लेकिन एग्जामिनर की संतुष्टि के लिए हमने बताई आपको ये वाली। अब यहां पर हम इसे लिखेंगे बेटा HNO2 और O। ठीक, चाहे आप यहां से आर्थो मेटा पैरा कहीं से निकालें, अगर आप यहां से H निकाल तो ये H और ये OH क्या हो गया बेटा, H2O, तब आपका बेटा ये बन जाएगा नाइट्रोफिनॉल OHNO2। ये मैंने कल बनवाया था आपको। ठीक, तो अभिक्रियां आपकी कुछ ऐसी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो आपको समझना है कि आपको कौन सा उतारने में बेहतर है। आप ये उतार लो तब भी गलत नहीं है, और ये उतार लो तब भी आपका गलत नहीं है, लेकिन हमें अभिक्रिया करना पूर्ण आना चाहिए। यानी ए के स्थान पे ए भी हंसता है और ए भी हंसता है, और ये उतारोगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर इसको बहुत सर्टिफाई मानता है कि अरे जब अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल जो होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है तो पिक्रिक अम्ल ही देता है, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पेपर में ऐसे ही पूछ लेता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, उल्टा ही पूछ लेता है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन मतलब आंसर पिक्रिक अम्ल पहला क्वेश्चन हमारा वो हो गया। ठीक, पिक्रिक अम्ल। ठीक, पहला वाला उतारो, इसमें उतारना है। कोचिंग नहीं जाओ क्या तुम? फिर आप पिक्रिक अम्ल उतारो, पिक्रिक अम्ल जो नीले इससे उतारी मैंने, ठीक है, ये मत उतारो, ये तो मैंने आपको होना चाहूंगा कल। अगर इसमें करो इसमें कर दो, आप दोबारा उतार दो, बताओ। ये उतार लो बेटा, रफ पे उतारो, तो आप उतार लो, मतलब जो बच्चे नए से करें। उतारने ना तुम्हें कहा, तब फिर उतारो से। नीले कलम इसलिए मैंने बगैर का लिख दिया है, मैंने अपने आप को हेडिंग चेंज कर दी, यहाँ आपको दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, ये हल में है, अगर आप हल में ना दो ये उतारो डायरेक्ट, एक हटा दो, एक के बराबर लिख दो, ये बना दो डायरेक्ट, ये बना दो आप, तो कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा हूं ऐसे आप हल कर सकते हो उसे। ठीक, तो मैं ये बता रहा हूं आप हल में ऐसे दे सकते हो वहां पर, मतलब ये तरीका आपको पेपर में हल करने का भी तो है भैया, कते दिखानी पड़ेगी। एग्जाम में संतोष ऐसा नहीं होगा।
अब देखो बेटा दूसरी वाली ये मैं डाल रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर वाला मैं डाल दूं, ये वाला मैं डाल दूं। हाँ बेटा, हमें संतुष्ट नहीं पाता क्यों है। समझाएं? हो गई नेहा, आता रही है। जाओ मेन तो हल जब हो। अब बेटा दूसरी मिटा लें वाला। अब ध्यान दो, अब दूसरी डायरेक्शन ये है बेटा हमारी। अब इस बी के स्थान पर क्या आएगा वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब बी के स्थान पर क्या आएगा वो बता रहा हूं ऊपर ही मैं आपको, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि यहां पर क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, फिर NaOH। तो जहां पर दो अणु हैं, मैं चाहूं एक साथ दोनों अणु से कर सकता हूं, ठीक, और ना चाहूं तो एक ही करा सकता हूं एक साथ। कैसे? मैंने बेटा फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और NaOH लिया हुआ, ये अपक्रिया मैंने आपको सीमेंट अपक्रिया में कराई हो ऐसा लग रहा हूं, या मैंने गाटरमैन कोज अपक्रिया को जैसी अपक्रिया कराई थी, देखो वहां पर KOH लिया था, देखो जरा एक बार दिमाग लगाओ, मैंने लिया है वहां पर अपक्रिया कराई है मैंने। जहां तक कि गाटरमैन कोज अपक्रिया में जैसा मैंने समीकरण दिया है, वहां पर क्लोरोफॉर्म और या KOH लिया होगा मैंने, NaOH ना होकर। जब मैंने फिनॉल के रासायनिक गुण लिखवाए हो तब की बात देखो बेटा, रिमेडीमर में है तो हो सकता है उसमें हो, हाँ देखो है कहीं ना कहीं, देखो मैं अपक्रिया वो करा चुका हूं आपको, ध्यान दो, इधर इधर इधर, मैं वो अपक्रिया कहीं ना कहीं आपको करा चुका हूं। अब वो अपक्रिया मैं पीछे पड़ा चुका हूं। अब बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसी कोई रिएक्शन नहीं कराई थी पूर्ण करने वाली आ जाए, तो इसीलिए बेहतर है कि मैं आपको एक बार कराने के बाद फिर से एक बार बता रहा हूं कि ऐसे आ सकता है पेपर में। अब इसको हल में बेटा हम आपको ना कैसे करेंगे हल, देखो ध्यान दो, सबका हल अलग अलग है, ध्यान दो बेटा। हल में हम आपको लिख के बता रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लेंगे, फिनॉल, इधर देखो क्या लेंगे, फिनॉल, फिनॉल लेंगे। 5 नंबर का टॉपिक है ये, रियलिटी बोल रहा हूं, पेपर में 5 नंबर में इस पे इसमें आती हैं OH फिनॉल, ठीक, प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। रिएक्शन इतनी सिंपल है कि बेटा कि आप ऐसी बना दोगे, बहुत सिंपल है। लेकिन समझना ये है कि हमें बेटा अगर चीजें अगर नहीं पता होंगी, अब यहां पर मैंने मुख्य रूप से कहा बेटा कुछ नहीं है रिएक्शन में, यहां पर अगर हम 3 अणु के ले लें, अब आओ सर आपने 3 अणु क्यों ले लिए, बच्चे दिमाग में आती है, बस क्यों ले लिए बेटा, अधिक मात्रा में 3 अणु से लिए क्योंकि बेटा हम जानते हैं 3 Na और 3 Cl, NaCl निकल जाएंगे। अगर हम 3 नहीं लेते तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अणु को संतुलित कैसे करें। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हमने 3 Na और 3 Cl, ये कौन सी अपक्रिया है, ट्रीमर टीमर अपक्रिया, ठीक है बेटा। अब इधर ये वाला बेटा उतार बता, ठीक है, मिटालना भी आपको। सबसे पहले तो हमारा क्या निकला पहले बेटा, 3 Cl और 3 Na, क्या हो गया बेटा 3 NaCl, दिख रहा था पहुंचो को, ठीक, अच्छा ठीक, ये भी हो गया। अब बेटा तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा, चलो हमने सर आपने ये निकाल दिया, 3 OH कहां ले जाएंगे सर हम, आप कहोगे सर हम 3 OH कहां ले जाएंगे, तो आप 3 OH कहीं मत ले जाइए, हमारे साथ रखिए बेचारा, एक ओ इसको देंगे, हाँ दो, जब यहां पर जोड़ेंगे,
यहां पर हम जोड़ेंगे तो यहां का H निकलेगा, ठीक। हाँ, अब देखो मैंने रिएक्शन कराई है आपको, यहां से एक O लेंगे और इसे देंगे, एक O देंगे डायरेक्ट, कितना देंगे, केवल एक O इसे देंगे, ठीक है। और यहां से देखो एक H ये और 3H, कितने हो गए, 4H, और यहां कितने बचे बेटा, केवल 2O, तो क्या हो गया आपका 2H2O, जल। बेटा आपको अधिक मात्रा में पानी ही पीना है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, जल ही जीवन है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। हो गया। अब आपको सर आपने एक ओ दिया, इसे क्यों दिया, क्योंकि बेटा CHO समूह बन गया हमारा एल्डिहाइड, बस यहां ही चिपका दो जहां से H निकाला, और ये हमारा क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। पढ़ाया नहीं पढ़ाया था। और ये अपक्रिया कौन सी, रीमन टीमन अपक्रिया कहलाती है, यानी यह अपक्रिया रीमन टीमन अपक्रिया कहलाती है। हाँ, IHO कहां तक, देखो ध्यान दो फिर से एक बार, देखो ये हम इसको तोड़ेंगे, ठीक बेटा। अब इससे हम यहां करके भेज रहे हैं थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर, ठीक है। देखो यहां पर लिख रहे हैं हमें NaOH, लिख दिया बेटा, और फिर लिख दिया 2NaOH, ठीक है, लिख दिया। किससे, पहले पूरा नाम बताओ कौन है, बाद में बात करेंगे, कर लेंगे हम, ठीक। ध्यान दो। अब बेटा यहां से देखो, सिंपल लोग समझने के लिए बेटा, अब यहां पर फिर बता रहा हमको, यहां से 3 Na और 3 Cl, 3 NaCl निकाल दिए, ठीक। और मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं फिर से एक बार, तो ये बेटा आपका OH, क्या बेटा है आपका OH, ठीक, एक OH है आपका, ठीक। अब ध्यान दो, चाहे यहां से, चाहे आर्थो से, चाहे मेटा से, चाहे पैरा से, अब आप बच्चे नए वाले कहेंगे आर्थो मेटा पैरा क्या है, ये बेटा किसी भी बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है, एक आपका स्थान होता है, इसे आर्थो मेटा पैरा, यानी ओम प्रकाश सर के नाम से जानते हैं, ठीक। बता देंगे कब वो क्या होता है। हाँ, ध्यान दो। अब यहां से बेटा हमने ये तीनों Na और 3 Cl, NaCl निकाल दिया। अब बेटा आपको यहां बता दें कि ये देखो, ये क्या CH बचा, क्या बचा बेटा आपको, केवल CH कुछ होता ही नहीं है बेटा। अगर इसके साथ O लग जाए तो एल्डिहाइड, अगर COOH लग जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी सैलिसिलिक अम्ल। तो बस यही रूप हमें यहां देना है। अब सर आप यही रूप क्यों दे रहे हो, ठीक, क्योंकि हमने आपको कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रीमर टीमर जो आपके रहे हैं, जितने भी आपको अपक्रिया पढ़ाती हैं, ये वैज्ञानिक के आधार पर हैं। उन्होंने इस प्रकार के क्रियात्मक समूह को या बनाने का कार्यशीलता निभाई थी, इसीलिए उसके नाम पर उन्होंने एल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, ये सभी प्रकार के योग दिए, तो उसी के आधार पर बनाया जाता है। यहां से बेटा H और यहां से H, ठीक, और ये 2OH, तो 2H ये और 2OH ये, क्या हो गया 2H2O, चाहे ऐसा समझ लो, तो आपके क्या होगा 2H2O। अब बेटा OH बचा, अब ये C के साथ क्या होगा बेटा, यहां जुड़ेगा आकर, तभी क्या होगा CHO, ठीक है। 5 हाइड्रोजन चमक रहे हैं, देख लो बेटा कितने हाइड्रोजन है, तुम्हें 5 चमक रहे हैं, हम पूरे 5 नहीं 4 ही रखेंगे। देखो तुम्हारे आंखों में थोड़ा सा दिक्कत है, हमारे 5 में देखो, तो तुम्हारे यहां से 3 OH है, कितने 3H है, ये 3H ही हो गए, ठीक, और एक H हो, कितने हो गए 4, एक H आपको दिख रहा, कितने हो गए 5, आपके आधार पर कितने हो गए 5, लेकिन 4 ही है। देखो अब बेटा ये H तो हट ही नहीं रहा है, ये CHO में रह रहा है ना, ये डायरेक्ट यहां पूरा आएगा, आ गया, तो केवल एक H ये और 3H ये, कितने हो गए H, और इसने क्या लिया बेटा आपका O, CHO हो गया। अब आपका यहां पर कितना बचा, 2 बचे, 4H और 2O मिलकर क्या बनाएंगे 2H2O, क्या बनाएंगे आपके
ठीक, अब बेटा इसे उतार लो, बहुत देर हो गई है। तुम्हारा तुम्हारा दिमाग जो है थोड़ा सा, तो भाई उतारो तुम ना। अरे भैया, जिन बच्चों को समझ नहीं है बताना तो है हमें, तुम्हारे समझ में आएगी खत्म बात, वो उतार लो। जिसके समझ नहीं उसने पूछा, उसे बताया नहीं जाएगा, या तुम्हें समझ में आएगी, सबको समझ में आ गई, अब उतार लो। हाँ हाँ, इसका नाम बेटा क्या है आपका? सैलिसिक एल्डिहाइड। उतारो बेटा, जल्दी उतारो बेटा, टाइम जा रहा है, हमने टॉपिक शुरू हो जाएगा। अरे इसे उतारो है, अभी बच्चा कोई ध्यान नहीं देगी, उतारनी नहीं उतारनी है, जब बात हम मिटा लेंगे तो। अरे उतार रहे सर अभी। सैलिसिल एल्डिहाइड एक ही में जोड़ दिया है। बायो को तुम अच्छा, ए बेटा, जो भी खा के आओ अपने अंदर रखो। हाँ ठीक, उतार ली बेटा। अब कोई बच्चे सोचेंगे भाई उतार लेंगे, दोबारा उतारें क्यों, इतना मतलब इतना आलस तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बात मत कहना आपने ये नहीं कराई थी, कोई सुना। अब बेटा ये रिएक्शन देखो, ये पूरी रिएक्शन है यहाँ तक। अब बात ना है। अब बेटा तीसरी रिएक्शन हमारी ए सैलिसिल एल्डिहाइड विकास, ये रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं रीमर टीमर में, ये पूर्ण करने के लिए पूछी अंदर 25 में गई है। अब ये देखो तीसरी रिएक्शन, अब हमसे कह रहा है बेटा सी और डी के स्थान पर क्या आएगा, हमसे क्या पूछ रहा है आपके यहाँ। अब पूछ रहा है कि सर इसकी अगर क्रिया, हम इतने बड़े अणु की क्रिया, बच्चा देखते ही अणु डर जाता है, डरना नहीं है। हाथी दांत दिखाने कुछ और होते, खाने कुछ और होते हैं। ठीक, बड़ा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमसे बड़ा नहीं है, ये हमसे बड़ा नहीं है। अब बेटा HI क्या है, HI आपका हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया इससे करानी है, और C के स्थान पर भी कुछ लेके आना है और D के स्थान पर कुछ लेके आना है। ठीक, यहां पर कोई अभिकारक जो उत्पाद आएगा वो लिखना है हमें, अर्थात दीर्घ स्थानों की पूर्ति कीजिए। छोटे क्लास में आते थे, अब ये बड़े क्लास में अब क्रिया को पूर्ण कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बेटा हल में देखो, अब क्रिया फिर वाली, अब क्रिया हम ऊपर समझा रहे हैं आपको। उतार ली बेटा अपने, अब ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। अब मैं हल में फिर से अब क्रिया लिख रहा हूं आपके ऊपर। ध्यान दो बेटा, CH3 CH2 O CH3 CH3 CH2 CH3। अब बेटा ऐसा क्या कराएंगे, HI से क्रिया कराए हाइड्रोजन आयोडाइड से। बेटा कुछ नहीं बेटा, हमें इस रूप में दे रखा, हम उसी रूप में तो कराएंगे।
हमने कहा पेपर में आपको करप्शन करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन करने की जरूरत है। ये बात मैंने कल भी बोली थी, परसों भी बोली थी। हाँ ध्यान दो बेटा। ए अब यहां पर बेटा इसका क्या कराएंगे, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन कराएंगे बेटा। देखो ये देखो C2H5OH, देखो CH3CH3OH एथिल अल्कोहल। मैंने ये तो नहीं कहा आपको क्या बनाना है, एग्जामिनर आपसे कहीं नहीं रहा कि क्या बनाना सीड, आपको जो आ रहा है आप बनाइए, लेकिन CH3CH2OH ये बेटा आपका एथिल अल्कोहल। लेकिन हाँ आपको अणुसूत्र जरूर पता होने चाहिए, बस खेल अणुसूत्र का ही केमिस्ट्री में ये हो गया, नहीं रखने की जरूरत है। ठीक, अब ध्यान दो। अब बचा क्या बेटा, केवल आई बचा, जोड़ दो जहां से हटा वहीं पर आई CH3 CH2 CH3 बेटा। अब देखो थोड़ा सा यहां पर विजन आता कि बच्चे कहते हैं कि सर इसका नाम क्या होगा, तो केवल इसका नाम IUPAC लिखा जाएगा और दूसरा दिक्कत थोड़ा करेगा। दो गिनती इधर से गिनेंगे 1 2 3 1 2 1 2, तो बेटा क्या लिखेंगे, देखो 1 आइडो 1 डाई मेथिल प्रोपेन। ऐसे गिनो 1 2 3 4 है, ब्यूटेन करोगे बेटा। गिनती कहां से गिनते हैं, जहां से क्रियात्मक पास में पड़ता है। कहां से, देखो पहले यहां पर 1 में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई बात नहीं गिन लो आप बस। लेकिन हम वो मानता है तो जब नहीं लिखवाई आपको, आप हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या करा, देखो CH3CH2OH, ध्यान दो, CH3CH2 और H डायड बन गया CH3CH2OH। अब बेटा इसको शुद्ध भाषा में बच्चे क्या लिखते हैं, देखो इधर को C2H5OH। बेटा हाँ आती सूर्ण बनो, बना लो, कुछ करना है। हाँ बेटा बेटा हमारे पास ताबीज है इसको, इसको काम पूरा ही बेटा, कुछ नहीं और बस काम भी बेटा, पेपर बना दिया पेपर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, उतार ले बेटा, चौथी रिएक्शन देखो। हमने कहा था रिएक्शन नहीं पाई, घर में बैठे हो। बेइज्जती हो गई है। हाँ बेटा जी बताओ बेटा, क्या जी, काले साहब हमारो बहुत नहीं लगा बेटा ताबीज, हमारा ताबीज बहुत नहीं लगा बेटा ना, गलत बात, इतना बड़ी बात मत दो।
जो हजरत ए चौथी रिएक्शन बेटा ये आपकी, ध्यान दो बच्चे, CH3 CHOH CH3। देखने में कुछ खतरनाक वर्ड लग रहा है लेकिन हमारा कहीं पड़ा हुआ है, थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको। अब इसको थोड़ा ब्यूटी पार्लर भेज दो बेचारे को। कहाँ भेजना है इसे? मैकेनिक के पास भेजो, ताले सर के पास ध्यान दो। तो CrO3 ये कोई ऐसा अभिकारक नहीं है जो अपक्रिया करे। सैलिसिलिक अम्ल। अब देखो इससे बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। इसका नाम नहीं है सैलिसिलिक, बता क्या है देखो, CH3 CHOH CH3। अब आपको लगा अरे सर हमने ये पढ़ा है, अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल। अगर इससे पहले पूछते जो ना पढ़ो हमने जो कहा होता है, तो इसीलिए पहले अपक्रियाओं को सही से देख लिया करो कि किस तरीके से थोड़ा सा देखते हैं। हाँ ठीक, ध्यान दो। अब यहां से बेटा मुख्य रूप से आप कई सारे अणुसूत्र को डिटरमाइन कर सकते हो। अब आपको ऐसा अणुसूत्र बनाना है, ठीक है, जिससे अभिक्रिया पूर्ण रूप से हो सके। अब बेटा ध्यान दो जरा, तो मेरे पास आपसे कहूं बहुत सारे ऑप्शन हैं अभिक्रिया पूर्ण कराने के लिए। अब यहां पर मैं समझाने के लिए आपको बेटा कहूं बेटा इसका क्या कर दो, CR जी नहीं है बेटा, CR क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CR है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। क्या कराएंगे बेटा? ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन तो हटेगी नहीं, ऑक्सीजन तो हटेगी नहीं, लेकिन हाइड्रोजन भागेगा बेचारा। तो बस हाइड्रोजन को यहां से भगाएंगे, H H H, एक H ये एक H ये, बस बेटा बन गया H2, उड़ा दो हाइड्रोजन गैस। हाँ अब ध्यान दो, CH3 जिससे पूछेगा बेटा बेटा बॉन्ड CO CH3। नेहा बताओ बेटा इसका नाम क्या है बेटा? कौन ही मार दिया पता है पहले से है, अब उसने बताया वो पिटेगा। हाँ तो बेटा बताओ, एक्सीलेंट मारे अभी। हाँ हाँ सही है, थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, बस जल्दी लो। सही बोला बेटा, करी बताओ। हाँ रे ले 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 जल्दी। हाँ बताओ, क्योंकि बहुत दिन से आपको मैंने मारा नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे हाथों में चुल हो रही हो। हाँ जल्दी 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 जल्दी। हम यहाँ पड़े बड़ा दर्द हो रहा है। ना अब जल्दी, अब दो ऑप्शन खत्म हुए, ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म, जल्दी करो पढ़ाने। यहाँ पड़ेगा, जल्दी आओ। ना ना हाँ बोलो, आया मुझे बहुत एसीटोन ना है पता है बेटा, एसीटोन एसीटोन CH3 CO CH3। ठीक, तो ये बेटा हमारा अल्कोहल से क्या बन गया? एसीटोन। फिर उतारो ये रिएक्शन, उतारो बेटा, ये उतारो। लास्ट वाली बच्ची, इसके बाद 5 ही बताने आपको। ये अथवा वाली बेटा उतार लेना, ये अथवा वाली उतार लेना इस सोल्यूशन में।
बेटा आप ध्यान दो, मैंने ये रिएक्शन इसलिए कराई 5 आपको, क्योंकि इस तरीके से भी रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि सर ऐसी रिएक्शन कैसे करेंगे। हाँ, तो ये मत भूलो, मैंने आपको जो रिएक्शनें पढ़ाई हैं वो आपको अभिकारक दे देगा, उत्पाद आपको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ बेटा O3 नहीं, हाँ ये CrO3 है। मैंने कुछ सफिशिएंट नहीं है बेटा। थप्पड़ मारो करो अपने, थप्पड़ बेटा ना, बेटा अपने थप्पड़ मारो करो। लास्ट रिएक्शन बेटा क्या थी, लास्ट रिएक्शन आपकी, लास्ट वाली रिएक्शन ये क्या सिंगल लास्ट चिप। हाँ 5 ही रिएक्शन थी, चौथी ये है। 5 तो 5 ही नंबर में आएंगी, 6 तो नहीं आएंगी कोई। शांत बैठना, जिससे मुझे बताएगा। CH3COOH बताओ शारदा। CH3COOH ना बताओ, बताओ एटीट्यूड से बताता है, बता दो ना उसने। ठीक ठीक, ये बेटा आपका एसिटिक अम्ल है, जैसे छिड़का भी बोलते हैं, एसिटिक। छोटे की बड़े की मात्रा मत जाना, ध्यान रखना। एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब बेटा ये एसिटिक अम्ल है और इसकी क्रिया मैंने बहुत अच्छे से कराई है। ये मैंने लिखाया बेटा, एसिटिक अम्ल जब LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन करता है। हाँ बेटा मजा आ जाएगा आपको बहुत ज्यादा। ठीक 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 ठीक। और देखो इसमें दे रखा है, देखो इसमें दूसरा दे रखा है H2O। बस इसका ही तो खेल है, ये तो ऊपर वाला प्रेजेंट ही है, दूसरे वाला अब क्रिया कराएगा। देखो अभी मैं सोल्यूशन करूंगा इसका, ठीक है। नहीं इससे कराएंगे केवल, ये तो अब उपस्थिति मैंने कराई है आपको, अभी दिखाऊंगा मैं। मिटा लूंगी वाली, ठीक मिटा लूंगी वाली। अब बेटा हल में देखो ये, अब ये आपका एसिटिक अम्ल है, यहां पर इसकी जल से अपक्रिया कराएंगे बेटा। क्या कराएंगे, CH3COOH। जल बेटा मुख्य रूप से अपक्रिया नहीं करता, लेकिन जल अपघटन कराने में कार्यशील होता है। क्या कराएगा ये, जल अपघटन कराएंगे इसका। क्या कह रहे हैं, कुछ तो बोलो। HOH, ये बेटा क्या लिखा है, जल लिखा है, और उपस्थिति क्या है, LiAlH4। अब देखो बेटा मुख्य रूप से ध्यान दो बेटा, ये बस शैतानी नहीं करो आप, बस इतने होशियार बच्चे तभी शैतानी करते हो। देखो ध्यान दो, इसके आपके पास देखो 2 ऑप्शन है, बहुत सिंपल। देखो HCOOH वो बन जाएगा, लेकिन अरे ये नहीं भूल जाओ, तो ये ध्यान रखो, अगर इसे भी ले लो संग में तो बहुत अच्छी बात है कि देखो ध्यान दो, H2CO3 कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, CH4 मीथेन। देखो कितनी रिएक्शन बना सकता हूं मैं, समझा रहा हूं आपको। देखो देखो, और ये भी ना लो, देखो देखो ये भी ना लो तो दूसरी रिएक्शन तो क्या बनेगी। देखो अब ध्यान दो जरा, ये तो ये होती है CH3COOH, हाँ HOH, LiAlH4। अब देखो यहां पर आपके पास देखो क्या है बेटा, अगर हम बेहतर जाने तो यार वो लो क्यों, दो सीधे इधर निकाल दें। अगर H
और ये H, तभी आपका HCOOH फार्मिक अम्ल। ठीक, और क्या हो गया CH3OH मिथाइल अल्कोहल। बेटा ये बात है ना, ठीक। अब आपके दोनों अपक्रियाएं इसके बेस पर बन सकती हैं। ये नहीं कि सर हमने अगर ये बना दिया तो ये हमारा गलत है, ये गलत नहीं। अणुसूत्र आपको ऐसा बनाना है जिससे आप सफिशिएंट का मतलब यहां पर ये होता है एग्जामिनर को, देखो दोनों आपके क्या बनने, हाइड्रोकार्बन बनने, सफिशिएंट हो सकती हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि हमें ऐसा योग बनाना होता है कि जिससे हम बेहतर जानते हो। ये भी आप जानते हो, ये भी जानते हो, दोनों में से उतार लो, जो दोनों उतार लो, कोई से दो आप, ये उतार लो, आप एक उतारो तो उतार लो, उतार लो, ठीक। बोलो 5 क्वेश्चन। ये बेटा ये कार्बन, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, ऐसी जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है वैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बेटा, अभी हट रहा बेटा, अरसलान, हाँ बताओ क्या करना है। हाँ 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 बेटा, इसमें इसकी केवल मुख्य रूप से उपस्थिति है और ये बेटा जल से अभिक्रिया करा दे रही मैंने। ठीक, अच्छा, ये आपका फिनॉल से रिलेटिव ये अभिक्रिया पूर्ण करने का क्वेश्चन होगा। अब आपका मुख्य क्वेश्चन हमारा रहेगा ईथर क्या है। थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा देना ईथर के बारे में। बेटा एलाही एक उत्प्रेरक है, वो अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है और जल का अपघटन हो जाता है। बेटा आप दोनों उतारो, मैंने आपको दोनों बता दी। आप ये ना करें सर आप ये बना दो तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्या। आप चाहे ये बना दो चाहे ये बना दो, आप बेहतर हो। हाँ, आज जो दोनों ना आए हमारे आए, कौन में कहाँ गए हैं बड़े, एक बहादुरपुर को, एक कहाँ को है। अच्छा ठीक, ये हो गई। अब अपना क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बारे में कल बेहतर पढ़ेंगे, नया टॉपिक और इंपॉर्टेंट है। ईथर आता है क्वेश्चन जरूर, ईथर से जैसे फिनॉल से आता है क्वेश्चन वैसे ईथर से भी आता है क्वेश्चन। लिखो, नहीं क्वेश्चन मत लिखना अभी, आप खाली इंट्रोडक्शन लिखना पहले। 2 मिनट रुक गया हो गए तो। ईथर